हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक के एक और एडवांटेज की। और वो एडवांटेज है आपका इंक्रीजिंग इन इनपुट इम्पीडेंस। किस तरह से नेगेटिव फीडबैक देने पर जो इनपुट इम्पीडेंस आपका इंक्रीज हो जाता है। कुछ एप्लीकेशंस में हमें जो इम्पीडेंस है वो ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ऐसा काम कर सकते हैं। ये आपका फीडबैक एम्पलीफायर है, ये नॉर्मल एम्पलीफायर है आपका। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इनपुट देते हैं। 4 पोर्ट या 2 टर्मिनल डिवाइस होती है, ये आप जानते हैं इस चीज़ के बारे में। यहाँ से इसका गेन होता है, ये नॉर्मल एम्पलीफायर है जो इस इनपुट सिग्नल को ए से क्या कर देता है, गेन कर देता है। और यहाँ पर हम जो है एक बीटा नेटवर्क लगाते हैं। ये बीटा नेटवर्क क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है बीटा नेटवर्क फीडबैक सर्किट। यहाँ से हम इसको जो है अप्लाई करते हैं। और अभी यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे। 2 प्रकार से अपन फीडबैक देख सकते हैं, सीरीज़, शंट, दोनों प्रकार से। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से जो है, ये मैं इसको फीडबैक दे रहा हूँ यहाँ पर। ये इस तरह से हम यहाँ पर फीडबैक इसको प्रोवाइड करते हैं। और ये आपका बीटा नेटवर्क है, ठीक है। अब आपका आउटपुट जब हमें मिलता है तो हम कुछ पोर्शन वापस से फीडबैक दे देते हैं और वापस इनपुट पे दे देते हैं, तो यही आपका फीडबैक कहलाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा जो इनपुट इम्पीडेंस है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि मोस्टली सर्किट्स में जो हम यूज़ करते हैं नेगेटिव फीडबैक को कुछ एडवांटेजेस के कारण से। भाई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहें, बट कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहाँ पर हम कुछ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर जो है नॉइज़ में जो डिस्टोरेशन है वो लेस हो जाता है, नॉइज़ में जो होती है वो लेस हो जाती है। और भी हमने कई एडवांटेजेस देखे हैं इसके। उसमें से एक एडवांटेज में है इसका कि इंक्रीजिंग इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, यहाँ पर आपका इंक्रीज़ हो जाता है। तो इनपुट इम्पीडेंस कैसे इंक्रीज़ होता है, तो मैं कहता हूँ कि आपका जो है VI नेगेटिव फीडबैक हमने दिया है, तो VI इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ VS माइनस VF। VS अप्लाइड सिग्नल था और जो VF है ये आपका फीडबैक सिग्नल है, जो हमने वापस से यहाँ पर दिया है। ये VF फीडबैक सिग्नल है, VS यहाँ पर अप्लाइड सिग्नल था। और अब इनपुट सिग्नल जो बनेगा वो VS माइनस VF के इक्वल होगा। माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है इसीलिए। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देके छोड़ देंगे, हमने फीडबैक यहाँ पर दिया है। अब हम यहाँ पर बोल देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो है VI जो है आपका, मैं VI की बात करता हूँ, तो जो ZI बोल देता हूँ इसको मैं। तो ZI जो हमारे पास में है ये इनपुट इम्पीडेंस है, इनपुट इम्पीडेंस। और ये विदाउट फीडबैक है, हमने कोई फीडबैक यहाँ पर नहीं दिया है, विदाउट फीडबैक है ये, ठीक है ना। तो विदाउट फीडबैक इनपुट इम्पीडेंस है। और ZI डैश में बोल देता हूँ ये आपका इनपुट इम्पीडेंस है, इनपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक। जब हमने फीडबैक दिया है तो विद फीडबैक ये हमको मिलेगा। ZO इसी प्रकार से है, ये आपका आउटपुट इम्पीडेंस है, ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस विदाउट फीडबैक। एंड ये जो आपका ZO डैश है ये आउटपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक। फीडबैक के साथ में ये जो हमने इम्पीडेंस दिया है वो है ZO डैश, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर II जो है ये इनपुट करंट बोल देता हूँ मैं, ठीक है ना। II जो बोल देता हूँ मैं यहाँ पर, ये II है, ये आपका इनपुट करंट है। अपन सिर्फ इम्पीडेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं, घटाना चाह रहे हैं, लेकिन करंट भी कुछ ना कुछ होगा, तो ये आपका इनपुट करंट है आपका II यहाँ पर। तो इनपुट करंट हो जाएगा आपका ये। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रॉम ओम्स लॉ, मैं कह सकता हूँ कि ZI भाई एज ए रेजिस्टेंस ही वर्क कर रहा है ये, तो R बराबर V अपॉन I होता है। तो ZI इज इक्वल टू इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, इनपुट अपॉन में ये जो हो जाएगा आपका I इनपुट करंट। इक्वेशन सेकंड मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, सेकंड इक्वेशन मुझे मिल गई। तो ZI इज इक्वल टू VI अपॉन में II।
तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, मतलब जब फीडबैक दूंगा तब मुझे जेड आई डैश क्या मिलेगा, उसको निकाल लेता हूँ। तो आउटपुट से थोड़ा पोर्शन हमने फीडबैक दिया है, तो फीडबैक पर जो मैंने कहा इनपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी वी एस अपॉन में आई आई, वी एस अपॉन में आई आई, करंट तो वही है ना भाई, इसको एम्पलीफाइड कर रहा है ना ये, तो भाई ये तो क्या हो गया आपका इनपुट जेड आई नॉर्मल निकाल दिया मैंने, इनपुट इम्पीडेंस जो भी था इसका, बट यहां से मैं सिग्नल को वापस से क्या कर रहा हूं, इसको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जेड आई डैश बराबर क्या बनेगा आपका वी एस, जो सिग्नल हम दे रहे थे वो एम्पलीफाइड हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको यहां पर जो है इस तरह से लिखा है, तो इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास बन जाती है। तो जेड आई डैश इज इक्वल टू वी एस अपॉन में आई आई। ठीक है, अब यहां से जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या, वी आई दैट्स इज इक्वल टू वी एस माइनस बीटा वी आउटपुट, मतलब वी आउटपुट का कुछ पोर्शन मैंने यहां कर दिया, तो वी एफ क्या होगा आपका बीटा वी आउटपुट के ही तो इक्वल होगा, ये हम पहले कह चुके हैं इस चीज को, तो ये रहेगा, तो मैं इस वी एफ की जगह रख देता हूं बीटा वी आउटपुट, ये इक्वेशन मुझे मिल जाती है। बट मैं बोलता हूं कि जो वी आउटपुट है, इस वी आउटपुट की वैल्यू निकालता हूं, तो वी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, तो वी आउटपुट की वैल्यू होगी ए इंटू वी आई, क्या ये नहीं होगी बता दो मुझे भाई, जो वी आउटपुट यहां से मिल रहा है, ये वी इनपुट सिग्नल आएगा यहां से, जो हम फीडबैक देने के बाद तो इनपुट सिग्नल आएगा वी आई, और ये क्या कर देगा, ये उसको एम्पलीफाइड करके किस में ला देगा, बीटा वी आउटपुट में चेंज कर देगा, सॉरी ए वी आउटपुट में चेंज कर देगा, गेन कर देगा, इस जो है आउटपुट क्या मिलेगा, इनपुट का गेन हो जाएगा मुझे यहाँ पर, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू ए वी आई, ये इक्वेशन इसमें पुटअप कर देता हूँ, तो दिस इंप्लाइज वी आई दैट्स इज इक्वल टू वी एस माइनस वी आउटपुट यहाँ पुट करूंगा तो ए बीटा वी आउटपुट, ये इक्वेशन मुझे यहाँ पर मिलती है। ठीक, तो वी एस माइनस ए बीटा वी यहाँ से जो है इनपुट रहेगा, सॉरी वी इनपुट रहेगा, ए आई है ना, ये वैल्यू मैंने वहाँ पुटअप करी है, इसमें पुटअप करी है इस वाली में वी आउटपुट के, तो ये हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी आई, तो कॉमन निकल जाएगा और बन जाएगा 1 प्लस ए बीटा, भाई इधर आके ये ऐड हो जाएगा इसमें आकर के, इजिकल टू क्या बन जाएगा आपका वी एस हो जाएगा यहाँ से। तो यहां से मैं Vs की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, तो Vs की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, तो Vs की वैल्यू मुझे मिलने वाली है यहां से, ये V इनपुट था और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये इसके डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस ए बीटा हो जाएगा बिल्कुल ये, तो ये आपके आ गया क्या Vs, जो सिग्नल है जो हमने लगाया था उसकी वैल्यू। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन जेड आई डैश, इस जेड आई डैश में इस वैल्यू को पुटअप कर देता हूं, तो इन इक्वेशन नंबर 3 इस वैल्यू को पुटअप करता हूं, तो इनपुट इंपीडेंस विद फीडबैक देने पे इनपुट इंपीडेंस क्या आ रहा है, वीएस की वैल्यू निकाली मैंने वी आई और ए बीटा की टर्म में, उसको यहां रख देता हूं, तो ये बन जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये बनेगा वी एस की वैल्यू रख रहा हूं, तो वी आई अपॉन में कितना है 1 प्लस ए बीटा, यही है, और साथ में क्या है आपका आई है, और वी आई अपॉन में आई जेड आई के इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी कैन राइट दैट जेड आई डैश दैट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका जेड आई और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए बीटा, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाती है आपके पास। तो ये आपका क्या आता है, इंपीडेंस आता है। ठीक है, यहां से मैं कह रहा हूं कि ये ए बीटा कोई ना कोई वैल्यू है, वो वैल्यू इसमें ऐड होगी तो ये वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसके बढ़ने से क्या हो जाएगा आपका जेड आई डैश इज लेस देन जेड आई। यहां पर क्या होता है आपका जो है जेड आई डैश जो होता है इस जेड आई से क्या होता है लेस हो जाता है, भाई जेड आई डैश क्या होगा आपका यहाँ जेड आई से जो है लेस हो जाएगा, ये है ना। यहां से वी एस की वैल्यू निकाली, देखो मैंने ये Vs की वैल्यू, सॉरी Vs की वैल्यू यहाँ से Vi की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये Vi की वैल्यू, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर, थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ इसमें मैं। देखो क्या रहेगा यहाँ पर, ये मैं यहाँ से इसको कह रहा हूँ भाई मुझे इनपुट इंपीडेंस की बात कर रहा हूँ, आउटपुट की नहीं, आउटपुट में घट जाएगा, इनपुट में बढ़ेगा, तो Vs की वैल्यू मिल गई मुझे, इस Vs की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दूँ मैं, तो क्या बनेगा मेरे पास में जेड आई डैश इज इक्वल टू कितना बन जाएगा Vi अपॉन में आई, तो एज इट इज है, Vs की जगह Vs की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं मैं, तो कितना बन जाएगा 1 प्लस ए बीटा, यही तो होगा यहां से, और यहां से Vi अपॉन में आई कितना बन जाएगा Zi, तो ये Zi इंटू 1 प्लस ए बीटा, ऐसा रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। थोड़ा सा वहां पर मिस्टेक हो गया था, ध्यान रखना, ये Vs की वैल्यू यहां रखी है और ये निकल जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ 1 प्लस ए बीटा ज्यादा है,
ए बीटा की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो इसके साथ में मल्टीपल होगी। इसका मतलब जेड आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस जेड आई से ग्रेटर देन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इनपुट इंपीडेंस क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, और इनपुट इंपीडेंस इंक्रीज होने से करंट यहाँ पर बिल्कुल इफेक्टिव होगा। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इस इनपुट इंपीडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो आउटपुट इंपीडेंस का क्या कैसा रहेगा, उसके लिए भी अपन यहाँ डेरिवेशन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जेड आउटपुट ले लूंगा, यहाँ जेड आउटपुट डैश ले लूंगा, इस पूरे को मैं इसी भांति सॉल्व करूंगा। तो यहाँ से मेरे पास जो आउटपुट इंपीडेंस निकल के आएगा, जेड आउटपुट डैश दैट्स इज इक्वल टू जेड आउटपुट, वहां पर रहेगा 1 प्लस ए बीटा, वहां डिनोमिनेटर में आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। सॉल्व में इसी प्रकार करूंगा, बस यहाँ आउटपुट की बात कर लूंगा मैं उस कंडीशन में। उसके लिए जेड आउटपुट डैश जो होगा वो जेड आउटपुट अपॉन में 1 प्लस ए बीटा, ये मेरे पास में मिल जाएगा सारा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 प्लस ए बीटा की वैल्यू यहाँ ज़्यादा हो रही, तो जेड आउटपुट डैश डिक्रीज हो जाएगा इस Z0 से, मतलब जो आपका आउटपुट इम्पीडेंस होगा, ये आउटपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड, कम हो जाएगा, ये आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से अपन आउटपुट इंपीडेंस को बिल्कुल यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इनपुट इंपीडेंस था और ये आउटपुट इंपीडेंस, दोनों के टर्म्स मैंने इसको निकाल के यहाँ पर कहा है। और ये दोनों चीज़ हमने कही है कि इनपुट इंपीडेंस इंक्रीज होगा और आउटपुट इंपीडेंस क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये कुछ और दो इफेक्ट थे आपके वोल्टेज जो फीडबैक एम्पलीफायर के, है ना। तो फीडबैक देने से हम इस तरह से जो है यहाँ पर इंपीडेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसलिए नेगेटिव फीडबैक सर्किट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। ये नेगेटिव फीडबैक के कुछ एडवांटेजेस थे। ठीक है, तो इनको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अगला हम बात करते हैं तो फीडबैक की कुछ टेक्निक्स होती है जिनको हम आगे बिल्कुल यूज़ करेंगे। तो फीडबैक की टेक्निक्स क्या क्या होती है, किस किस तरह से अपन फीडबैक दे सकते हैं। टेक्निक्स, फीडबैक टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक्स होती है फीडबैक की, उसको हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एम्पलीफायर जो आपका इनपुट फीडबैक एम्पलीफायर है, इसमें जो सैम्पलिंग नेटवर्क है, ये जो बीटा नेटवर्क, मतलब हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ से आपने क्या किया, ये हमने यहाँ से गेन किया, ये आपका एम्पलीफायर था, नॉर्मल एम्पलीफायर ए, इसने गेन कर दिया इसमें। ठीक है, और यहाँ पर जो अगला नेटवर्क आता है अपने पास में, ये कुछ इस तरह से नेटवर्क होता है और इसको अपन बोलते हैं सैम्पलिंग नेटवर्क। सैम्पलिंग नेटवर्क, ये सैम्पलिंग नेटवर्क क्या डिसाइड करता है कि आपको फीडबैक किस तरह का देना है और कितना फीडबैक आपको देना है। यहां से ये सिग्नल इसमें जाते हैं और यहां से ये सिग्नल निकल के फिर आते हैं आपके ये बीटा नेटवर्क में। बीटा नेटवर्क क्या होता है, यहां पर इसको फीडबैक में थोड़ा बहुत गेन करता है ना। जितना फीडबैक हम देना है उसको और ज़्यादा यहाँ पर क्या कर देता है, ये सिंप्लीफाई कर देता है। और यहाँ पर एक और सर्किट होता है आपका, इस सर्किट को अपन बोलते हैं मिक्सिंग सर्किट। मिक्सिंग की जाती है यहाँ पर इस सिग्नल की, ऐसे ऐसे मिक्सिंग सर्किट होता है ये, इन सिग्नल्स, ये मिक्सिंग सर्किट होता है। तो इस तरह से अपना जो है सैम्पलिंग नेटवर्क में जाता है, सैम्पलिंग नेटवर्क से बीटा नेटवर्क में आता है, बीटा नेटवर्क मिक्सिंग नेटवर्क भेजता है और मिक्सिंग नेटवर्क के बाद में क्या होता है आपका यहाँ पर सिग्नल जो है वापस से इनपुट होता है इस एम्पलीफायर में। ठीक है, तो यहाँ पर फीडबैक की 4 टाइप की टेक्निक्स, नॉर्मली अपन 2 टाइप्स की बात करते हैं। हम यहाँ बोलते हैं कि वोल्टेज फीडबैक 2 प्रकार से अपन दे सकते हैं, उसमें भी 2 टाइप होंगे, वो बाद में बात करेंगे। तो पहला होता है यहाँ पर अपन जब वोल्टेज के रूप में देना चाहते हैं तो वोल्टेज फीडबैक की हम बात कर लेते हैं। वोल्टेज फीडबैक में क्या होता है, किस तरह से वोल्टेज फीडबैक यहाँ पर दिया जाता है। तो वोल्टेज फीडबैक इसको कैसे करते हैं भाई, वोल्टेज फीडबैक में जो होता है आपका, ये भी 2 टाइप से दिया जाता है। जो फर्स्ट टाइप की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ये आपका ए है, आपका सिग्नल यहाँ से, ये एम्पलीफायर है, ए एम्पलीफायर। ठीक है, यहाँ ये सिग्नल आपने यहाँ प्रोवाइड किए हैं, है ना, इनपुट सिग्नल आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है और यहाँ से ये सिग्नल इसमें आते हैं और ये आउटपुट मुझे मिलता है कुछ इस तरह से। ये आपका बीटा नेटवर्क होता है, यहाँ पर सैम्पलिंग के थ्रू ही आता है सारा सब कुछ, एक्चुअल नेटवर्क वही होता है बट हम इसको यहाँ शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ से जो है आउटपुट मिल जाता है मुझे, यहाँ से कुछ वी आउटपुट, और वी आउटपुट के कुछ पोर्शन को, कुछ रेशियो को हम वापस से क्या करते हैं, इसमें
इंटर कर देते हैं ऐसे, ये यहाँ से, और इस चीज़ का मतलब है कि इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, जो मैंने इस तरह का कर्व खींचा है इसका मतलब इससे अलग सर्किट है ये। और यहाँ से इसको हम इनपुट दे देते हैं इसके अंदर ऐसे, और यहाँ से ये इनपुट दे दिया जाता है इसके अंदर, ये फीडबैक मैंने कर दिया बीटा वी आउटपुट। और यहाँ हमने लगा रखा है जो है कोई भी एसी सोर्स वगैरह है, कुछ भी है, इस एसी सोर्स को मैंने यहाँ अप्लाई कर रखा है ऐसे, ठीक है ना। ये इनपुट था, ये आपने यहाँ से फीडबैक दे दिया, यहाँ से सिग्नल इसमें एम्पलीफाइड हुआ, है ना। अब नेगेटिव है, पॉजिटिव का दोनों जुड़ जाएंगे और नेगेटिव का दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से ये सिग्नल यहाँ पर आया और ये सिग्नल यहाँ पर आकर के इस बीटा नेटवर्क में गया, तो इसको अपन बोलते हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक। क्या बोलते हैं इसको? वोल्टेज सीरीज फीडबैक। ये वोल्टेज सीरीज फीडबैक है आपका, कि सीरीज में आपने यहाँ से क्या किया है, फीडबैक दिया है इसके ऊपर, तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक होता है, ठीक है। दूसरा जो फीडबैक होता है इसमें, एम्पलीफायर बिल्कुल यही है अपने पास में। ये एम्पलीफायर फिर से मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। इसका ब्लॉक डायग्राम में सर्किट तो नहीं है, एम्पलीफायर में अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती है, सर्किट्स पूरा रेजिस्टेंस वगैरह बहुत कुछ होता है इसमें, है ना। बट हम इसको पूरे को स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ इसके ब्लॉक डायग्राम को स्टडी करते हैं। ये इनपुट आया, ये आपका यहाँ पर आउटपुट निकला, इनपुट सिग्नल आपने दिया है कुछ ऐसे, यहाँ पर आपने ये अल्टरनेटिंग सिग्नल कुछ लगा दिया ऐसे, ये इनपुट सिग्नल आपने दिया है। और यहाँ से क्या किया कि आपने जो फीडबैक नेटवर्क लगाया है, ये आपका फीडबैक नेटवर्क, इसको बीटा नेटवर्क अपन यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका एक पोर्शन तो इसमें आपने इसमें ज्वाइन कर दिया ऐसे, एक पोर्शन आपने यहाँ ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरह से, यहाँ से आपने जो है सिग्नल लिया था कुछ इस तरह से, और यहाँ से आपने सिग्नल लिया था कुछ इस तरह। अब देखे जरा, तो ये पूरी तरह से क्या है, ये पोर्शन आकर के इसी पोर्शन में जुड़ रहा है, और नीचे वाले तार का पोर्शन आकर के नीचे वाले तार में ही जुड़ रहा है। ये है, ये कहलाएगा आपका वोल्टेज पैरेलल फीडबैक। ध्यान समझ लेना, क्योंकि आगे इसके डेरिवेशंस रहेंगे तो वहाँ हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सीरीज़ में क्या है भाई, इसका एक पोर्शन ने यहाँ ऐड किया इसके नीचे वाले पर, तो इसको अगर मैं बोल दूँ ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, मतलब माइनस वाले माइनस के साथ में प्लस वाला भी माइनस के साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है सीरीज़ हो गया ये, तो वोल्टेज सीरीज़। यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। देखो माइनस जो है ना आपका यहाँ पर, ये जो है वापस से इसमें ही गया है, ये इधर से, ये प्लस है सॉरी, है ना, और ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है। देखो प्लस आया है ना, ये भी था, ये प्लस था आपका, प्लस से आ रहा है ना, ये प्लस ये, और ये माइनस और ये माइनस, ठीक है ना। तो माइनस भी इसके साथ, प्लस भी इसके साथ था। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्लस आया इस प्लस में, ये प्लस प्लस के साथ चला गया वापस, और माइनस के साथ लगाए तो माइनस माइनस के साथ कनेक्ट हो गया वापस। तो यहाँ पर ये इसके साथ पैरेलल में है, तो ये प्लस से प्लस जुड़ रहा है और माइनस से माइनस जुड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज पैरेलल फीडबैक, इसको अपन यहाँ के। तो ये वोल्टेज पैरेलल फीडबैक आपका बनता है, ठीक है। अगेन हम दूसरे फीडबैक की बात करें तो दूसरा फीडबैक होता है अपने पास करंट फीडबैक, है ना। ये तो वोल्टेज फीडबैक हो गया। करंट फीडबैक की बात कर देता हूं मैं यहाँ पर। तो करंट फीडबैक किस तरह से बनता है, तो सेकंड होता है करंट फीडबैक। करंट फीडबैक, तो करंट फीडबैक में क्या होता है, करंट फीडबैक की बात करते हैं। तो करंट फीडबैक में क्या है, करंट फीडबैक में हमें करंट को क्या करना पड़ता है, इसमें इनपुट करना पड़ता है, करंट को एज अ फीडबैक हमें यहाँ पर इसको देना होता है। तो करंट फीडबैक में होता क्या है, करंट फीडबैक के लिए सर्किट बना देता हूँ पहले मैं। उसका सर्किट कुछ ऐसे बनता है, यही आपका नेटवर्क तो सेम ही होगा, ये आपका एम्पलीफायर होता है, यहाँ पर ये एम्पलीफायर है, ठीक है। और ये हमने दिया, ये आपका कहलाता है बीटा नेटवर्क, जिससे आप क्या करते हो, फीडबैक देते हो, तो ये बीटा नेटवर्क है। ये इसके इनपुट थे और ये निकले इसके यहाँ पर इसके आउटपुट, ये वी आउटपुट है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। दे दिया हमने इस तरह से इसको इनपुट। और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये मैंने वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, यहाँ पर ऐसे, ये वोल्टेज सोर्स है कोई भी,
लगा रखा है ना, AC वोल्टेज सोर्स मैंने लगा रखा है। और अब क्या करना है हमें, यहां पर जो है सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं करंट सीरीज फीडबैक। किसकी बात कर रहा हूं मैं? करंट सीरीज फीडबैक। करंट सीरीज फीडबैक, इसकी बात कर रहा हूं कि करंट को सीरीज में किस तरह से फीडबैक अपन देते हैं। तो करंट सीरीज फीडबैक में क्या हो जाएगा भाई, यहां पर जो है यहां हम लगाएंगे एक रेजिस्टेंस, और यहीं से इस वायर को लिया मैंने, और यहां से मैं दूसरे वायर को लिया। देख लो जरा, यहां से पहला वायर और रेजिस्टेंस लगा करके दूसरा वायर, तो सीरीज में हो गया ना दोनों, ये दोनों पॉइंट्स, तो ये सीरीज फीडबैक हो गया आपका। और ये हमको देना है वापस से इनपुट पर, तो इनपुट पे हम इसको दे देते हैं कुछ इस तरह से, ये इसको यहाँ लगा दिया और इसको मैंने जो है यहाँ लगा दिया ऐसे। तो ये क्या कहलाता है आपका? करंट सीरीज फीडबैक आपका बन जाता है। यहाँ से करंट जो होगा ये इसमें फ्लो होगा, और करंट फ्लो करके फीडबैक में इस तरह से इसको दे देता हूँ। अब वोल्टेज सीरीज के करंट चाहिए ना, अगर वोल्टेज की बात करूँ तो मुझे यहाँ जोड़ना पड़ता है, लेकिन वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, करंट की बात कर रहा हूँ। तो करंट के लिए ये सीरीज यहाँ पर आ गया आपका, चीज सेम है, सीरीज में यहाँ पर भी ऐसा था, ये भी ऐसा, ये सीरीज है, बट करंट आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। और करंट को मैं फीडबैक कर रहा हूँ, इसलिए मुझे करंट तो मुझे यही मिलने वाला है ना। बोली चाहो तो उसको भी फिलहाल आप हटा दो, प्लस माइनस को कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो। एक नॉर्मल सर्किट देख रहे हैं, बाद में आगे देखेंगे इसको। और दूसरे में क्या होता है कि हम बात करते हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक की। तो एम्पलीफायर में फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका एम्पलीफायर है, ठीक है। यहां से हमने क्या किया इसके ऊपर, ये फीडबैक नेटवर्क है, बीटा नेटवर्क इसको अपन कहते हैं। ये इसका इनपुट था, यहां से मैंने ये सिग्नल दिया है ऐसे, ये सिग्नल है आपका AC सिग्नल। यहां से मुझे आउटपुट मिला V आउटपुट, यहां लगा दिया मैंने रेजिस्टेंस, क्योंकि मुझे करंट लेना है। तो यहां से ये इसका इनपुट, ये वापस से फीडबैक का इनपुट है, ध्यान रखना। और यहां पर क्या किया, इसको जो है हम आगे कनेक्ट करेंगे, तो आगे इसको तो मैंने कनेक्ट कर दिया इधर की तरफ ऐसे, और इस वाले सिग्नल को कनेक्ट कर दिया मैंने इधर की तरफ ऐसे। हो गया देखो पैरेलल में, मतलब यहां से तो लिया करंट मैंने, बट इसको पैरेलल में दिया है मैंने। इसको बोलते हैं अपन करंट पैरेलल फीडबैक, ठीक है। करंट दिया, लेकिन करंट में पैरेलल में दे रहा हूं इसके, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज फीडबैक था, ये आपका करंट फीडबैक है। वोल्टेज फीडबैक में इस पॉइंट को यहां से लेते हैं, एक पॉइंट यहां से लेते हैं इस फीडबैक का। करंट फीडबैक में क्या होता है, यहां पर एक ही बार में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और रेजिस्टेंस लगा करके इससे अपन क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं, और ये फीडबैक लेकर के सैम्पलिंग नेटवर्क के थ्रू यहां से अपन इस तरह से इनपुट करते हैं। ये कहलाता है आपका सीरीज, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, क्योंकि वोल्टेज को मैं फीडबैक कर रहा हूं। ये कहलाएगा आपका सीरीज में ही है, तो ये करंट सीरीज फीडबैक है। यहां से मैंने इनपुट तो ऐसे लेके वोल्टेज का इनपुट ले रहा हूं मैं, फीडबैक इनपुट वोल्टेज ले रहा हूं, और यहां से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, इसको कनेक्ट कर दिया ऊपर से, मतलब इसके साथ इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो ये वोल्टेज आपका यहां हो जाता है। इसको, इस पॉइंट को देखना है आपको मेन। तो वोल्टेज पैरेलल फीडबैक, और यहां से जाके यहां से मैंने फिर रेजिस्टेंस लगाया, यहां से मैंने इनपुट लिया, ये बीटा नेटवर्क का इनपुट है, ये गया आगे, और यहां पर पैरेलल लगा, तो करंट पैरेलल फीडबैक। तो इस तरह से अपने पास में वोल्टेज फीडबैक और करंट फीडबैक को हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस तरह से वोल्टेज फीडबैक, करंट फीडबैक हमको यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है अपन वोल्टेज की बात करें तो VF बराबर क्या बनता है आपका, VF इज इक्वल टू बनता है बीटा V आउटपुट, यही तो होगा आपका VF जो मिलता है वो बीटा V आउटपुट मिलता है। और यहाँ पर जो इनपुट, यहाँ पर जो करंट की बात कर ले तो इनपुट करंट क्या हो जाता है IF, अगर इसी में निकालना चाहूं मैं तो IF बराबर कितना निकलेगा, तो ये बनेगा बीटा डैश V आउटपुट, क्योंकि वोल्टेज को मैं दे रहा हूं और वोल्टेज के लिए मैं करंट निकाल रहा हूं, यहां से फीडबैक करंट निकाल रहा हूं वोल्टेज फीडबैक के लिए। तो IF बराबर बीटा डैश V आउटपुट, जहां बीटा क्या है आपका, बीटा जो है यहां पर कह सकते हैं फीडबैक रेशियो है। ये करंट के लिए बीटा बोल दिया, वोल्टेज के लिए बीटा बोल दिया, करंट के लिए इसको बीटा डैश बोल दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं तो यहां पर करंट फीडबैक के लिए तो IF बराबर बीटा I आउटपुट, फीडबैक करंट का दिया है मैंने, तो बीटा I आउटपुट, क्योंकि I करंट लिया है मैंने, आउटपुट करंट, और उसको फीडबैक दिया इस तरह से मैंने, ठीक है ना। तो IF बराबर कितना बनता है, बीटा I आउटपुट, और मैं अगर वोल्टेज की टर्म में लिखना चाहता हूं तो VF बराबर ये जो बन जाएगा आपका बीटा डैश I आउटपुट, बीटा डैश
आई आउटपुट, मतलब लिया तो मैंने आई आउटपुट है और वोल्टेज लिखना चाह रहा हूं मैं इसकी, तो वोल्टेज बीटा डैश, जहां बीटा और बीटा डैश फिर से फीडबैक रेशियो आपके कहलाते हैं। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि 4 टाइप से हम यहां पर जो इसको इनपुट कर सकते हैं, 4 टाइप से अपन इसको देख सकते हैं। तो एक तो होता है वोल्टेज फीडबैक सीरीज इनपुट, 4 अपने को मेथड मिल जाती है। कौन कौन से मेथड मिल जाती है? वोल्टेज, पहली मिलती है मुझे वोल्टेज फीडबैक सीरीज इनपुट, वोल्टेज को मैं फीडबैक कर रहा हूं और किस में इनपुट कर रहा हूं? सीरीज इनपुट, यही है सीरीज में करके। इस प्रकार मुझे दूसरा मिलता है तो वोल्टेज फीडबैक पैरेलल इनपुट, यही तो होता है वोल्टेज फीडबैक पैरेलल इनपुट, या पैरेलल की बजाय इसको क्या बोल देते हैं अपन? इसको अपन यही बोल सकते हैं, शंट भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? शंट भी कह सकते हैं कि शंट ही पैरेलल का मतलब होता है। तो वोल्टेज फीडबैक पैरेलल इनपुट या वोल्टेज फीडबैक शंट इनपुट। थर्ड जो होती है मेथड अपने पास में, वो क्या होती है? करंट फीडबैक सीरीज इनपुट, ये वाली, ठीक है, मेथड ध्यान रखना है इसकी आप लोग। और फोर्थ जो होती है ये करंट फीडबैक पैरेलल या शंट इनपुट, ठीक है। इस तरह से अपन इसको जो यहां पर इनपुट दे सकते हैं, तो करंट फीडबैक शंट इनपुट। तो 4 प्रकार से हम यहां पर क्या कर सकते हैं? फीडबैक यहां दे सकते हैं और 4 प्रकार से फीडबैक देकर के हम फीडबैक नेटवर्क रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहां पर दे सकते हैं कि 4 प्रकार से हमको यहां पर फीडबैक हमें इनपुट पर देना है, ठीक है ना। इसके मेथड्स आप अच्छे से याद रखना है। एम्पलीफायर है, ये इधर से इसका इनपुट आया है, इधर से इसका आउटपुट निकला है, नीचे वाले टर्मिनल को जोड़ करके अपन ने नीचे वाले टर्मिनल के साथ जोड़ा है, ऊपर वाले टर्मिनल को फीडबैक लेके अपन ने नीचे वाले टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। तो यही बन जाती है आपकी सीरीज मेथड, ठीक है। पैरेलल मेथड के लिए क्या होगा? पैरेलल मेथड के लिए माइनस से लेकर के इसको वापस माइनस पर देना है, प्लस को लेकर के वापस से इसको प्लस पर देना है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये पैरेलल में होगा। हमें सिर्फ ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ध्यान देना है हमेशा, ये पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है आपका। तो ये आपका पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वोल्टेज का पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। करंट फीडबैक की बात करें तो करंट फीडबैक के लिए करंट कब मिलेगा मुझे? जब मैं यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगाऊंगा। करंट मुझे यहाँ तो ऐसे तो मिल नहीं सकता कि मैं यहाँ से एक वायर लूँ, यहाँ से एक वायर लूँ, मुझे तो करंट लेना है यहाँ से। तो करंट कैसे आएगा? तो करंट को लेने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। भाई ऑब्वियस बात है, जब रेजिस्टेंस यहाँ लगेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा? वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और यहाँ से क्या करंट जो होगा पास होने लग जाएगा। तो करंट निकालने के लिए अपन यही काम करते हैं हमेशा। तो ये लगा दिया मैंने रेजिस्टेंस, यहाँ से इसका टर्मिनल लिया और इसी में इनपुट कर दिया, और सेकंड टर्मिनल लिया वो भी इसी वायर के साथ कट करके इनपुट किया है। तो ये आपका सीरीज में हो जाता है। पैरेलल के लिए इसके एक टर्मिनल को तो हमने ऊपर वाले में इनपुट कर दिया और नीचे टर्मिनल को हमने नीचे वाले में इनपुट किया। मैंने कहा ना, इसी को अपने को कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान रखना है। यहां से आप बिल्कुल कह सकते हो कि सर ये पैरेलल में है। तो सिर्फ इसकी टेक्निक्स हैं। इस प्रकार से 4 टेक्निक से अपन क्या कर सकते हैं? फीडबैक दे सकते हैं। चारों टेक्निक के जो एडवांटेजेस हैं, अलग अलग एडवांटेजेस हैं इसके, जिसको हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन के थ्रू, क्या क्या एडवांटेजेस है और सबसे अच्छा इसमें से कौन सा रहेगा, किस तरह से हम फीडबैक दें कि जो फीडबैक हमारे लिए बिल्कुल यहाँ से मिल जाए, हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये कह सकते हैं कि लाभदायक हो, बहुत ज़्यादा हमारे लिए एडवांटेज देने वाला हो, ठीक है। तो करंट दें कि वोल्टेज दें, वोल्टेज में भी कौन सा दें, सीरीज दें कि पैरेलल इनपुट दें। तो इनके चारों के अपने अपने जो है फ़ायदे हैं, अपने अपने जो है यहाँ पर इसकी बेनिफिट्स हैं। तो उन बेनिफिट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसको आप लोग अच्छे से याद रखना है। इसको मैं आगे अब यूज़ करूँगा। मैं डायरेक्ट इन सर्किट्स को उठाऊंगा, बोलूँगा मैंने पैरेलल दिया है, मैंने जो है यहाँ पर सीरीज़ इनपुट दिया है, और उसी के थ्रू हम इसको आगे डिस्कस करके चलेंगे।